हेलो साथियों, वेलकम टू दी वीडियो। इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख भौगोलिक आकृतियों को देखेंगे, उनको मैप पर लोकेट करेंगे और उनको याद करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खुद को देख लेते हैं। ये जो पीला कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की तरफ एक महासागर है, हिंद महासागर। इसके पूर्व में भी एक महासागर है, प्रशांत महासागर, और इसके दक्षिण में भी एक महासागर है, दक्षिणी महासागर। इस दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तीन तरफ से तीन महासागरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में दक्षिणी महासागर। इसके उत्तर में चलेंगे तो यहां एक देश आता है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में एशिया महाद्वीप है। इसके दक्षिण पूर्व में चलेंगे, मतलब उस तरफ चलेंगे, तो यहां एक देश आता है, न्यूजीलैंड। और ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, ये ओशनिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये ओशनिया क्या है, ओशनिया में कौन कौन से देश आते हैं, इसको हमने डिटेल में पिछले वीडियो में कवर किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहां ऊपर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी प्रमुख भौगोलिक आकृतियां हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप। इसमें आपको अलग अलग आकृतियां दिख रही होंगी। ये अलग अलग आकृतियां ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग भू आकृतियों को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि आपको ब्लू कलर के गोले दिख रहे होंगे, जैसे यहां 3 गोले हैं, यहां ऊपर एक गोला है। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं। ऐसे ही आपको कुछ बॉक्स दिख रहे होंगे जो नीचे से चौड़े और ऊपर से संकरे हैं और इनमें ब्राउन कलर या ग्रे कलर भरा हुआ है। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पठार है। जैसे यहां इतना बड़ा पठार दिख रहा है, यहां ये छोटे छोटे पठार इससे दिख रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पठार है। फिर आपको एक रेड कलर की लंबी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही होगी यहां पूर्व की तरफ। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमाला है। ऐसे ही यहां पर आपको 2 ब्लू लाइन दिख रही है। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। ऐसे ही हरा कलर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको यहां पर, यहां पर, यहां पर। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मैदान है। और ये पिंक कलर की कुछ लाइंस दिख रही होगी, यहां पर 3 लाइन है, यहां पर 3 लाइन है। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल है। तो हमें इन 6 प्रमुख भौगोलिक आकृतियों को देखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, और उनको हम लोकेट करते हुए चलेंगे ताकि याद करने में आसानी रहे। तो हमें कौन कौन सी झीलें, पठार, पर्वत, नदियां, मैदान और मरुस्थल को लोकेट करना है, इस टेबल में दिया है। हम एक एक करके इन सारी भौगोलिक आकृतियों को मैप पर लोकेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें। हमें इन 4 झीलों को मैप पर लोकेट करना है। सबसे पहले है आयर झील, जिसे काटी ठंडा आयर झील भी कहा जाता है। तो आयर झील बोले या काटी ठंडा आयर झील बोले, एक ही बात है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लवणीय झील है, इसमें खारा पानी है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु इसी आयर झील के अंतर्गत आता है। इसको हम मैप पर लोकेट करते हैं, आयर झील। तो ये जो ब्लू कलर के गोले दिख रहे हैं, ये झीलें हैं। इसमें से ये वाली जो झील दिख रही है आपकी, ये है आयर झील। इसे काटी ठंडा आयर झील भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लवणीय झील है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम मतलब निचला बिंदु इसी आयर झील के अंतर्गत आता है। दूसरी झील है टॉरेंस झील। आयर झील के दक्षिण में ये जो झील है, ये है टॉरेंस झील। टॉरेंस झील, आयर झील और टॉरेंस झील। तीसरी है गैडनर झील। गैडनर झील, ये टॉरेंस झील के नीचे की तरफ ये जो झील दिख रही है, ये है गैडनर झील। गैडनर झील। एक झील और है मैकाय झील। मैकाय झील के लिए हमें यहां उत्तर की तरफ चलना पड़ेगा। ये है मैकाय झील। मैकाय झील। तो हमने इन 4 प्रमुख झीलों को मैप पर लोकेट कर दिया है, आयर, टॉरेंस, गैडनर और मैकाय।
दूसरी भौगोलिक आकृति है पठार। सबसे पहले है पश्चिमी पठारी क्षेत्र। ये ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा एरिया कवर करता है। ये पश्चिम में ये जो आपको टेबल लैंड दिख रहा है, मतलब ऐसा बॉक्स जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकरा है, ये पठारी हिस्सा है और इस पठारी हिस्से को कहा जाता है पश्चिमी पठारी क्षेत्र। ये जो ग्रे कलर मैंने भरा है ये है पश्चिमी पठारी क्षेत्र जो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। दूसरा पठारी क्षेत्र है किम्बर्ली उच्च भूमि। देखो, उच्च भूमि बोले या पठार बोले एक ही है। तो किम्बर्ली उच्च भूमि, ये इस पश्चिमी पठारी क्षेत्र के उत्तर की तरफ यहां चलेंगे तो ये है किम्बर्ली उच्च भूमि या किम्बर्ली पठारी क्षेत्र। तीसरा है अर्नहैम लैंड उच्च भूमि। इस किम्बर्ली से हम और उत्तर की तरफ चलेंगे तो यहां है अर्नहैम लैंड उच्च भूमि या अर्नहैम लैंड पठारी क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इन 3 पठारी क्षेत्रों को हमने मैप पर लोकेट कर लिया है। पश्चिमी पठारी क्षेत्र, थोड़ा ऊपर चलेंगे किम्बर्ली उच्च भूमि और उसके भी ऊपर चलेंगे तो अर्नहैम लैंड उच्च भूमि। नेक्स्ट भौगोलिक आकृति है पर्वत। पहला पर्वत है या पर्वतमाला है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की तरफ देखो, ये जो आपको रेड कलर की टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में लगभग उत्तर से दक्षिणी क्षेत्र तक फैली हुई है, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो आपको पर्वतमाला दिख रही है ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। काफी लंबाई में ये फैली हुई है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नीचे वाले हिस्से में एक पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिण में ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वतमाला जो इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही हिस्सा है। इसी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का ही एक हिस्सा है स्नोई पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का एक हिस्सा है स्नोई पर्वत। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का ही एक हिस्सा है स्नोई पर्वत। स्नोई पर्वत के अंतर्गत एक पर्वत आता है माउंट कोजियुस्को। ये जो आपको काला कलर का त्रिभुज दिख रहा है ये है माउंट कोजियुस्को जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट करीब 2230 मीटर के आसपास है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का दक्षिणी हिस्सा है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का एक हिस्सा है स्नोई पर्वत और स्नोई पर्वत में एक पर्वत आता है माउंट कोजियुस्को जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो पर्वत देख लिया। अब है नदियां में 2 नदियां हैं, मरे और डार्लिंग, और ये दोनों मिलकर एक ही नदी प्रणाली बनाती है, मरे और डार्लिंग। ये जो आपको नीचे वाली ब्लू कलर वाली लाइन दिख रही है ये है मरे नदी जो इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिणी हिस्से से ही पैदा हो रही है और दक्षिणी हिस्से में बहते हुए ये दक्षिणी महासागर में गिर जाती है। ये है मरे नदी। इस मरे नदी में एक नदी आके मिल रही है डार्लिंग नदी। ये जो ऊपर वाली नदी है ये है डार्लिंग नदी। ये भी इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही पैदा होती है और ये दक्षिण की तरफ बहते हुए मरे नदी में मिल जाती है और इस पूरी नदी प्रणाली को बोला जाता है मरे डार्लिंग नदी प्रणाली। तो ये नदियां हो गई। नेक्स्ट है मैदान। पहला है ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इस डार्लिंग नदी से उत्तर की तरफ, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिशियन बेसिन है। आर्टिशियन क्या होता है? जब चट्टानों के नीचे भूजल जमा रहता है, बहुत हाई प्रेशर में जमा रहता है और अगर वहां पर आप कुआं खोद लो या ट्यूबवेल खोद लो तो बिना किसी मोटर के ही वो पानी बाहर आ जाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर में नीचे दबा रहता है। उस क्षेत्र को बोला जाता है आर्टिशियन बेसिन। तो यहां पर ये आर्टिशियन बेसिन है, इसका नाम है ग्रेट आर्टिशियन बेसिन जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिशियन बेसिन है। नेक्स्ट मैदानी हिस्सा है मरे डार्लिंग मैदान। ये मरे और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदानी हिस्सा है मरे डार्लिंग मैदान।
ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, यहाँ मरे नदी और यहाँ डार्लिंग नदी और बहुत सारी सहायक नदियां हैं मरे नदी की, इसमें ये जो बेसिन बना हुआ है, ये मैदानी हिस्सा बना हुआ है, इसे कहते हैं मरे डार्लिंग मैदान या मरे डार्लिंग बेसिन। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें डाउन्स बोला जाता है। देखिए हर महाद्वीप में आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे जिनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे यूरेशिया वाले हिस्से में स्टेपिस कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज बोला जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पेम्पास बोला जाता है, अफ्रीका वाले हिस्से में वेल्ट्स बोला जाता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इनको बोला जाता है डाउन्स। तो इस मरे डार्लिंग बेसिन के दक्षिण की तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जिनको बोला जाता है डाउन्स। नेक्स्ट है नुल्लार बोर मैदान। ये नुल्लार बोर मैदान किस तरफ है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण की तरफ। ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा दिख रहा है ये है नुल्लार बोर मैदान, ये है नुल्लार बोर मैदान। तो ये हो गया ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, ये मरे डार्लिंग बेसिन और ये है नुल्लार बोर मैदान। नेक्स्ट भौगोलिक आकृति है मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे मरुस्थल हैं, एक एक करके लोकेट करते हैं। सबसे पहले है ग्रेट सैंडी। कहां है ग्रेट सैंडी? पश्चिम की तरफ आओ, ये पश्चिमी पठारी क्षेत्र है, इसके उत्तर की तरफ ये पिंक कलर वाली लाइन दिख रही है, ये है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। नेक्स्ट मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इस ग्रेट सैंडी मरुस्थल के दक्षिण की तरफ ये जो तीसरा मरुस्थल दिख रहा है सबसे नीचे वाला, ये है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये ग्रेट सैंडी और सबसे नीचे वाला है ग्रेट विक्टोरिया। इसके बीच में जो मरुस्थल है उसे कहते हैं गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन। तो ये है गिब्सन मरुस्थल, तीनों जी नाम से है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन। गिब्सन से हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहां पर आपको तीन मरुस्थलीय हिस्से और देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है सिम्पसन। देखो ये था गिब्सन बीच वाला, इसके पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहां पर है सिम्पसन। ये जो मरुस्थल है ये है सिम्पसन। सिम्पसन के दक्षिण में चलेंगे तो एक मरुस्थल है स्टर्ट स्टोनी, स्टर्ट स्टोनी। ये जो आपको मरुस्थल दिख रहा है ये है स्टर्ट स्टोनी, सिम्पसन और स्टर्ट स्टोनी। और ये एक ऊपर बच गया है मरुस्थल हिस्सा, इसे कहते हैं तनामी मरुस्थल। ये है तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये 6 प्रमुख मरुस्थलीय हिस्से हैं, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, स्टर्ट स्टोनी और तनामी। तो ये हो गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख भौगोलिक आकृतियां। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की तरफ हम समुद्र की तरफ चलेंगे, प्रशांत महासागर की तरफ चलेंगे तो एक कोरल रीफ देखने को मिलेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। कोरल रीफ को हिंदी में कहा जाता है प्रवाल भित्ति। ये कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति क्या होता है? देखिए समुद्र के अंदर जहां गहराई कम होती है, तापमान ठीक ठाक होता है और प्रदूषण ज्यादा नहीं होता है, वहां पर छोटे छोटे जीव रहते हैं जिनको बोला जाता है पॉलिप्स। और ये पॉलिप्स अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं जो समय के साथ जमकर एक मजबूत चट्टानों का आकार ले लेती है। और इन्हीं चट्टानों पर छोटे छोटे जूजेंथले यानी कि एक प्रकार के शैवाल आके रहते हैं, यानी कि एक प्रकार के पादप आके रहते हैं। और इनकी वजह से इस कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टान और इन जूजेंथले शैवाल की वजह से समुद्र के अंदर ऐसा कलरफुल हिस्सा बन जाता है जहां पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। इन्हें बोला जाता है प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की तरफ है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है, तो इस उत्तर पूर्व वाले हिस्से में प्रशांत महासागर में ही ये एक कोरल रीफ है जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। यहां पर एक राज्य है, ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है क्वींसलैंड। ये जो आपको राज्य दिख रहा है ये है क्वींसलैंड। इस क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व की तरफ
मतलब उत्तर पूर्व तट पे आपको ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी प्रवाल भित्ति। और वहां पर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख भौगोलिक आकृतियों और इस ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड देश में और देखते हैं वहां पर कौन सी प्रमुख भौगोलिक आकृतियां हैं। तो न्यूजीलैंड में हमें एक प्रमुख झील, एक प्रमुख पर्वतमाला और एक प्रमुख मैदानी हिस्से को लोकेट करना है। ये न्यूजीलैंड कहां पर था? एक बार वापस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वाले मैप पर चलिए। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की तरफ ये जो ऑरेंज कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये न्यूजीलैंड देश है। और मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, ये ओशिनिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम इस न्यूजीलैंड की इन प्रमुख झील, पर्वतमाला और मैदान को लोकेट कर लेते हैं। सबसे पहले है ताउपो झील। ताउपो झील कहां पर है? देखिए, न्यूजीलैंड एक द्वीप है, इसके दो हिस्से हैं, ये उत्तरी द्वीप, ये दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप में ये जो झील दिख रही है, ये है ताउपो झील। ये मीठे पानी की झील है और ये न्यूजीलैंड देश की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? ताउपो झील। दूसरा एक पर्वतमाला है दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला, ये जो आपको रेड कलर की टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है, ये एक पर्वतमाला है, इसे कहते हैं दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स, देखिए आल्प्स यूरोप में है और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स ऑस्ट्रेलिया में है, और ये है दक्षिणी आल्प्स जो न्यूजीलैंड देश में है। ये है दक्षिणी आल्प्स और इसका एक पर्वत है माउंट कुक, जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर ये ब्लैक कलर का त्रिभुज दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का ट्रायंगल, ये है माउंट कुक जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। करीब 3700 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा ये पर्वत है। हमने देखा था माउंट क्यूजियोस्को को, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो 2200 मीटर है। ये माउंट कुक 3700 मीटर है। माउंट कुक इस क्यूजियोस्को से भी ज्यादा ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है एक मैदानी हिस्सा, कैंटरबरी मैदान। इस दक्षिणी आल्प्स के दक्षिण में देखो, ये हरा कलर वाला हिस्सा, ये एक मैदानी हिस्सा है, इसे कहते हैं कैंटरबरी मैदान। और ये भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखा डाउन्स मैदान, वो भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो इसी प्रकार न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी मैदान, ये भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो हमने न्यूजीलैंड की इन 3-4 प्रमुख भौगोलिक आकृतियों को भी देख लिया है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और न्यूजीलैंड देश की प्रमुख भौगोलिक आकृतियों को देखा और उनको मैप पर भी लोकेट किया। तो होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।